स्वागत है सभी का। देखिए, अगर आप पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड या डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं तो आपको कुछ सामान्य जानकारी पता होना चाहिए। हम उसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हमने इससे पहले एक सिलेबस का वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने डिटेल्ड सिलेबस को डिस्कस किया है PSSOU का, लेकिन उसमें से कई लोगों का क्वेरी आ रहा है कि सीट कितने हैं और शुल्क क्या है, ये सब। तो इसमें हम कंप्लीट जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, जैसे सीट कितने हैं, शुल्क कितने हैं और योग्यता क्या है, अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, अध्ययन केंद्र, परीक्षा केंद्र, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए आप लास्ट तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें तो इसके प्रवेश तिथि को देख लेते हैं, जो कि 28 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, और ये चलेगा 12 जून 2025 के रात्रि 12 बजे तक। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो संभावित है 29 जून 2025 को, तो इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद देखिए, बीएड एवं डीएलएड प्रवेश परीक्षा हेतु सामान्य जानकारियाँ। अब इसमें परीक्षा हेतु आवेदन, तो प्री बीएड परीक्षा हेतु आवेदन एवं काउंसलिंग रुपये 1000 रुपये शुल्क के साथ ऑनलाइन भरे जाएंगे। छत्तीसगढ़ के, अब देखो ये शब्द यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, हालांकि हुआ है। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए यह निःशुल्क है। ऑनलाइन फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रवेश परीक्षा एवं काउंसलिंग हेतु केवल ऑनलाइन फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे। तो ये तो रहा प्री बीएड का बात, जिसमें 1000 का फीस लगेगा ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं डीएलएड पाठ्यक्रम हेतु आवेदन। अब डीएलएड के लिए क्या है, देखिए इसके लिए काउंसलिंग एवं आवेदन के लिए 1000 रुपये इसमें भी लगेंगे और इसी के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रवेश के हेतु केवल ऑनलाइन फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे। उसके बाद ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में प्रवेश, बीएड कार्यक्रम की 500 सीटों तथा डीएलएड की 2400 सीटों पर प्रवेश के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित प्रावीण्य सूची निर्माण करेगा। प्रवेश नियमों के आधार पर इस कार्यक्रम में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय नियमानुसार रैंकिंग सूची घोषित करेगा और केवल इसी सूची के आधार पर ही आपका एडमिशन होगा। तो याद रखेंगे, बीएड के लिए कितना सीट है, 500 सीट, और डीएलएड के लिए यहाँ पे है 2400 सीट। अब हम बात कर लेते हैं कार्यक्रम के शुल्क की। देखिए, ये शुल्क पहले कम था, अभी ये इंक्रीज़ हो गया है। अगर हम बात करें बीएड का, तो बीएड का प्रथम वर्ष का शुल्क रहेगा आपका 30,000 और द्वितीय वर्ष का रहेगा 30,000। दोनों साल मिला के ये शुल्क हो जाता है 60,000, 60,000। और वहीं पे अगर हम डीएलएड का देखें तो डीएलएड का भी अब इंक्रीज़ हो गया, पहले ये कम था, अब ये हो गया है प्रथम वर्ष के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए 12,000 और सेकेंड ईयर के लिए 12,000। दोनों साल मिला के 24,000। पहले ये 10,300 था, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा। और ये इसका नया शुल्क है 12,000 एक साल का और दूसरे साल का फिर 12,000। उसके बाद देखिए, यहाँ पे कुछ जानकारियाँ और हैं। इन शुल्क के अलावा अध्ययन केंद्र परिवर्तन शुल्क, अगर आप अपने अध्ययन केंद्र परिवर्तन करते हैं तो आपको 1000 लगेगा। सीट रहने की स्थिति में ही अध्ययन केंद्र परिवर्तित किया जाएगा। अगर सीट खाली रहेगा तो आप अध्ययन केंद्र परिवर्तित कर सकते हैं। उसके अलावा विषय परिवर्तन शुल्क बीएड के लिए कितना है, 700, और अध्ययन केंद्र में संपर्क कक्षा करने यूटीडी विश्वविद्यालय मुख्यालय में संचालित की जाने वाली अतिरिक्त संपर्क कक्षा शुल्क कितना है, 2100 रुपये। उसके बाद बीएड कार्यक्रम हेतु पात्रता एलिजिबिलिटी क्या है उसको देख लीजिए। तो एनसीटीई के मानक के अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी बीएड ओडीएल में प्रवेश पाने के हेतु पात्र होंगे। देखिए, स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी में कम से कम 50% अंक एवं इंजीनियरिंग जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो में 55% अंक। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग की स्थिति में कम से कम 5% अंक पाने की छूट होगी एवं सभी महिला अभ्यर्थी को स्नातक में कम से कम 5% अंक की छूट होगी। तो कितने प्रतिशत की छूट है, 5 अंक का। उसके बाद इसके साथ ही अभ्यर्थी यदि सेवारत अध्यापक है तो उसे प्रारंभिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम तथा डीएलएड, बीएड, बीटीई, बीटीसी, डीपीई पूर्ण किया हुआ हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य के विद्यालय में कार्यरत हो, अथवा यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो। जैसे वही हो गया डीएलएड
या BTI BTC ऐसा। अगर आपने नहीं किया है तो इसमें आप B.Ed नहीं कर पाएंगे अगर आप गवर्नमेंट टीचर के पद पे कार्य नहीं कर रहे हैं और ऐसा कोर्स आपने नहीं किया है तो। उसके बाद यह भी कि इस कार्यक्रम में आवेदन के समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य है। और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग तथा कोई ऐसे वर्ग एवं संवर्ग के लिए अंकों में छूट तथा सीट आरक्षण छत्तीसगढ़ राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग के नियमानुसार लागू होगा। जो रिजर्वेशन है उसके बारे में बात चल रहा है। अब हम समझ लेते हैं DLED कार्यक्रम हेतु पात्रता। तो इसके भी NCT के मानक के अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हो। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग की स्थिति में कम से कम 45% अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। एवं सभी महिला अभ्यर्थी को 12वीं में कम से कम 45% अंक होना अनिवार्य है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त हो। अभ्यर्थी के प्रवेश तिथि को अध्यापन अनुभव पूर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थी को सतत वर्तमान में अध्यापन कार्यरत होना आवश्यक है। 2 वर्ष से कम का अनुभव होने पर प्रवेश से वंचित किया जाएगा तथा कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप DLED करना चाहते हैं तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना एकदम ज़रूरी है और साथ ही साथ वर्तमान में आप स्कूल में पढ़ाते रहें, ये इनका कहना है। उसके बाद यह भी कि इस कार्यक्रम के आवेदन के समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग तथा ऐसे वर्गों के लिए अंकों में छूट तथा सीट आरक्षण छत्तीसगढ़ राज्य उच्च शिक्षा विभाग के नियमानुसार लागू होगा। फिर आगे समझ लीजिए, परीक्षार्थी स्वयं अपनी पात्रता पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लेवे कि प्री-BEd व प्री-DLED कार्यक्रम हेतु पात्र हैं। प्री-BEd व प्री-DLED परीक्षा प्रवेश आवेदन के साथ किसी भी प्रकार की प्रमाण पत्र, छाया प्रति, मूल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है। सभी प्रमाण पत्र प्रवेश परीक्षा में चयनित होने के पश्चात प्रवेश प्रक्रिया के समय सत्यापन प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध कराने होंगे। सत्यापन के समय यदि प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो गलत जानकारी देने के कारण उसे प्रवेश से वंचित किया जाएगा। प्रवेश के पश्चात यदि कोई प्रमाण पत्र गलत पाया जाएगा तो उसे निरस्त किया जाएगा तथा कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अतः अभ्यर्थी अपनी संपूर्ण जानकारी आवेदन पत्र में चाही गई अनुसार सत्य एवं स्पष्ट तौर पर भरें। चूँकि आपके आवेदन पर आपके द्वारा दी गई जानकारी को सत्य एवं अंतिम मानते हुए आगे की प्रक्रिया की जाएगी। बाद में उसका किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा। फिर देख लीजिए B.Ed कार्यक्रम संचालन हेतु अध्ययन केंद्र। तो लगभग 10 अध्ययन केंद्र हैं। कहाँ कहाँ है? विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर में, उसके बाद नैला जांजगीर और दतरेंगा रायपुर, शंकर नगर रायपुर, फिर भिलाई नगर जिला दुर्ग, राजनांदगांव और अंबिकापुर जिला सरगुजा में, फिर जगदलपुर जिला बस्तर और बिलासपुर में, और उन्नत शिक्षण अध्ययन संस्थान बिलासपुर। उसके बाद DLED कार्यक्रम हेतु संचालन हेतु अध्ययन केंद्र, इसको भी देख लीजिए। बिलासपुर में है और बिलासपुर में ये 3 दिख रहा है। उसके बाद कोरबा में है, पेंड्रा में है और कोरबा में। फिर जांजगीर, नैला जांजगीर, कवर्धा, रायपुर, भिलाई, जुनवानी भिलाई और राजनांदगांव, डोंगरगांव, खैरागढ़, अंबिकापुर, उसके बाद जगदलपुर, फिर बेमेतरा में। उसके अलावा यहाँ पे बिलासपुर और बिलासपुर यूनिट 2 दिख रहा है, और जांजगीर, भिलाई नगर, महासमुंद, रायगढ़, दतरेंगा, रायपुर। तो इस हिसाब से आपके 28 अध्ययन केंद्र DLED के लिए है और 10 अध्ययन केंद्र B.Ed के लिए हैं। आप देख लीजिए आपके निकटतम कौन सा अध्ययन केंद्र पड़ रहा है और एडमिशन हो सके आपका। इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप काउंसलिंग में अधिक से अधिक अध्ययन केंद्रों का चयन करें। उसके बाद नेक्स्ट है प्री-BEd एवं प्री-DLED परीक्षा केंद्र हेतु निर्धारित शहर। आपका प्री-BEd और प्री-DLED का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके लिए 22 जिलों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। कहाँ कहाँ देख लीजिए, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, मुंगेली। उसके अलावा जसपुर, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, सूरजपुर, रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, भिलाई, धमतरी, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा, गरियाबंद, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर। तो इस तरह से आपका 22 जिलों में अध्ययन केंद्र होगा।
तो देखिए, हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर दिया है जितना जानकारी आपके लिए नीडेड था, मस्ट था जानना। अगर आप पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड या डीएलएड का कोर्स करना चाहते हैं तो आप इन अध्ययन केंद्र को भी देख के आवेदन भर दीजिए, आपका जो निकटतम पड़ रहा है, और उसके हिसाब से फिर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाने जाएंगे वहाँ पे। और इसके अलावा आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी सिलेबस को डिस्कस कर लिया है। उसका वीडियो आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, और यहाँ एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा। तो आप सिलेबस को भी देख लीजिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का जब हम तैयारी करते हैं तो सिलेबस भी एकदम ज़रूरी चीज़ होता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सवाल आते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हमारा तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। और रहा बात तैयारी का, तो देखिए, जो एक बुक आता है सभी सब्जेक्ट वाला, उसको पढ़ने से बचिए। सभी सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट बुक पढ़िए। और अगर बात आता है कोर्स लेने का, तो मेरा जवाब है कि कोर्स लेने का ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। बुक्स को पढ़िए डिफरेंट सभी सब्जेक्ट का। उसके अलावा आप यूट्यूब वगैरह से भी क्लासेस देख सकते हैं। साथ ही साथ हम भी यहाँ एक बेहतरीन तैयारी कराएंगे प्री डीएलएड एग्ज़ाम का और प्री बीएड एग्ज़ाम का, तो आप हमारे चैनल के साथ भी जुड़ के एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।